हेलो बच्चों, तो एक्सरसाइज 2.2। तो बेटा एक्सरसाइज 2.2 जो है एग्जाम्पल क्लास 10th की बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। काफ़ी पोर्शन तो बेटा आपका इसमें डिलीट ही हो चुका है। 2.1 को आपने बहुत प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, ध्यान रखें। अब हम जो आपको बताने वाले हैं तो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा इसमें आपका कट रहा है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा ये आप कर सकते हैं, ये आप कर लीजिएगा। क्योंकि कई बार मैंने देखा, मैंने बहुत सारी वीडियोस और पीडीएफ्स और बुक्स वगैरह भी चेक करी हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इसे आप पूरा पूरा कट कर दीजिए, बट नहीं। व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप ये 5th क्वेश्चन ज़रूर करें। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को बेटा। देखो, कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है बेसिकली, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस के हैव इक्वल ज़ीरोज़ फॉर सम ऑड इंटीजर के इज़ ग्रेटर देन 1। तो क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि एक्स स्क्वायर प्लस के है, क्या उसके ज़ीरो हैव इक्वल ज़ीरो, ओके, जिसके ज़ीरोज़ इक्वल हैं, ठीक है, मतलब डी जो है बेटा वो ज़ीरो के इक्वल रहेगा, जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल रहेगा किसी ना किसी ऑड इंटीजर जो कि के की जो कि के नाम का है 1 से बड़ा। इन सिंपल वर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो के की वैल्यू बेटा क्या होनी चाहिए कि पूरा का पूरा इक्वेशन जो है वो इक्वल ज़ीरोज़ दे। मतलब के की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 1 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए कि पूरा का पूरा डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आए। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपली इसको देखो हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर दे रखा है प्लस के एक्स प्लस के, बेटा यहाँ पे ए की वैल्यू देखो बेटा 1 है, बी की वैल्यू के है और सी की वैल्यू भी बेटा के है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, अगर मैं इसका निकालता हूँ डिस्क्रिमिनेंट, और जिसको ज़ीरो के इक्वल रखना पड़ेगा बिकॉज ये दे रखा है हमें हैव इक्वल ज़ीरोज़, तो ये आएगा बच्चे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये बनेगा के स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू ज़ीरो, और k कॉमन निकलने पे आएगा k माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो। तो k की वैल्यू बच्चे एक तो आएगी 0 और k की वैल्यू बच्चे एक आएगी 4। तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि k 1 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 काउंट नहीं करेंगे, 4 काउंट करेंगे। प्रॉपरली इसका क्या है सॉल्यूशन बेटा, यहाँ पर नीचे देख लेते हैं। देखिए ये आपके सामने आएगा पूरा सॉल्यूशन। ये a b और यहाँ पे c होता है, इन लोगों ने x करके लिखा हुआ है, इसे आप करेक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ बनेगा ये c। खैर मैं इस थोड़ा साफ यहाँ पर लिख देता हूँ, ये ऐसे कट होके यहाँ बनेगा c। तो खैर जब अब इसे पुट करोगे इस फॉर्मूले के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर, यू विल गेट दिस। आपको k की दो वैल्यू मिल गई 0 और 4। सो हेयर इट इज़ गिवन दैट k इज़ ग्रेटर देन 1। हमें क्वेश्चन में दे रखा था ये सिचुएशन, तो हम k की वैल्यू 4 काउंट करेंगे और 0 काउंट नहीं करेंगे बस। और अगर आप उस 4 को वापस से रखेंगे इक्वेशन में, देन द इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट्स। इसे आप शो भी कर सकते हो। कैसे करोगे शो, अच्छा इस k को आप जो है रख के देख लो। आप अगर इस k को रख के देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के की जगह बेटा 4x प्लस 4, अगर इसका आप निकालते हो d, तो d आएगा बच्चे बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 16 माइनस 16 बेटा 0। इस तरह से आप शो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं ध्यान से, ट्रू फॉल्स का है। अगर ज़ीरोज़ जो है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों पॉजिटिव हों तो ए बी सी के साइन सेम होंगे। देखो ज़ीरोज़ जो होते हैं वो दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, ये चीज़ तो फॉल्स है। क्योंकि अगर आपको ए बी सी सेम साइन के चाहिए, अगर ये दोनों के दोनों ज़ीरोज़ पॉजिटिव हैं तो ए बी सी सेम नहीं हो सकते। क्यों, देखो समझो। अगर हम देखें बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अगर आपको ये पॉजिटिव लेके आना है, ये पूरा टर्म चाहिए पॉजिटिव, तो बेटा या तो बी चाहिए आपको नेगेटिव, है ना, बी आपको मिलना चाहिए नेगेटिव, या फिर ए मिलना चाहिए आपको नेगेटिव। तो इनमें से कोई एक भी अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएंगे। तो आपको बहुत इजीली ए बी सी सेम साइन के नहीं हो सकते, ध्यान रखें। तो इसके अंदर बोथ पॉजिटिव जो है ये केसेस हमारा फॉल्स बन जाएगा। इसको लेके लैंग्वेज भी है, देख सकते हैं आप, टेकिंग अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स। अगर इसे हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है इनका सम होगा माइनस बी अपॉन है।
अब फॉर मेकिंग सम पॉजिटिव, इस सम को मतलब माइनस बी अपॉन ए को बेटा पॉजिटिव बनाने के लिए या तो मेरे को बी चाहिए नेगेटिव, तभी माइनस लगा के माइनस से माइनस कटेगा, या फिर मेरे को ए चाहिए नेगेटिव, तभी माइनस से माइनस कटेगा। तो ध्यान रखना है हमें, तो बस इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। आते हैं सेकंड पे, फटाफट थोड़ा स्पीड से करेंगे। इफ़ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, अगर सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करे तो क्या उसे हम इट कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक। यस, ये बात बिल्कुल सही है, एक पॉइंट पे क्वाड्रेटिक नहीं होता है, तो ये बात हम ट्रू कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ओके। यहाँ ये बोल रहा है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ओ वन पॉइंट पे नहीं बेटा, हमने अगर 2 पॉइंट लिखा है, 1 पॉइंट पे तो नहीं होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक होता है 2 पॉइंट पे, ठीक है। तो 2 पॉइंट पे इट इज़ क्वाड्रेटिक, ध्यान रखिएगा इस बात का, 2 पॉइंट पे होगा तो क्वाड्रेटिक होगा कोई भी ग्राफ। अच्छा, ग्राफ कैसा होगा? ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, आपको ऐसे दिया होगा, मान लीजिए ऐसे कटा हुआ है, तो एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पर टच हो रहा है ऐसे करके, तो इसे हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ कहते हैं, इसको हम पैराबोला कहते हैं, ध्यान रखिएगा। थर्ड पे आते हैं बच्चे। थर्ड क्या बोल रहा है हमसे? इफ़ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक हो। हाँ, ये आंसर ट्रू हो सकता है। कैसे? क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा पॉलिनोमियल भी हो जिसकी डिग्री 2 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा, क्यूबिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है। तो ऐसे में हो सकता है एग्जैक्टली एक्स की तो 2 रियल वैल्यू आ रही हों, एक्स की 2 रियल वैल्यूज़ आ रही हों, बट बाकी वैल्यूज़ इमेजनरी हों, मतलब रियल ना आ रही हों। तो ऐसे केसेस बहुत रेयर केसेस होते हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर आप ये बोल सकते हैं तो कि ये आंसर ट्रू है, क्योंकि जो 2 ज़ीरो होंगे एग्जैक्टली तो वो क्वाड्रेटिक तो होंगे ही होंगे, लेकिन कुछ केसेस में ज़रूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक हों, तो क्वाड्रेटिक से हटके भी हो सकती है वो इक्वेशन, जो है क्यूबिक भी हो सकती है। बस ध्यान ये रखना है कि उस क्यूबिक इक्वेशन के जो 3 ज़ीरो आएंगे उसमें से 2 तो होने चाहिए जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, और तीसरा एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करना चाहिए, कोई इमेजनरी ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। 7th पार्ट पे आते हैं। तो 7th पार्ट बच्चे क्या बोल रहा है? द ओनली वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल ज़ीरोज़, तो के की वैल्यू क्या होगी अगर इसके ज़ीरोज़ इक्वल हैं? तो के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के दे रखा है, अगर इसके जीरोस बेटा इक्वल है, इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू के स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और यहाँ से हम सॉल्व करें तो ये आएगा 1 इक्वल्स टू 4k स्क्वायर, और k की वैल्यू आएगी बेटा प्लस माइनस 1/2, लेकिन यहाँ दे रखी है सिर्फ 1/2, इसलिए इसका आंसर बेटा फॉल्स हो जाएगा। चेक कर लेते हैं 7th पार्ट का आंसर। 7th पार्ट का आंसर फॉल्स, सही है। ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा दे रखा है सॉल्यूशन, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, 2.3 पे आते हैं फटाफट। तो यहाँ पूछे फाइंड द ज़ीरोस बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो बहुत सिंपल है, फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे कैसे करेंगे। यहाँ हम डायरेक्ट आते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर, फटाफट देखते हैं सभी पार्ट्स को, हिंट ले लेते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। आपको मैं हिंट दूंगा, सभी सॉल्व करके टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत सारे पार्ट आपको इनमें से आते भी होंगे। तो ये क्या बन रहा है आप ध्यान से देखें, तो ये जो है अगर आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा 2 फैक्टर्स के अंदर, 4x + 1 और x - 1, दोनों के इक्वल में 0 रख के 2 वैल्यू आएंगी, एक आएगी -1/4 और एक आएगी 1, एक आएगी 1, इन लोगों ने 1 नहीं लिया, देखो ऐसे करके 4x + 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू -1/4 और x - 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 1। यहाँ पूछ रहा है क्या वेरीफाई करने के लिए, चेक कर लेते हैं। बस फाइंड द ज़ीरो पूछे तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसके आगे कुछ करने की। द ज़ीरोज़ आर यस, ये दे रखे नीचे 1, यस, तो एंड यहाँ पे एंड 1 आएगा, ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। इसकी बात करें आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे, दोनों के इक्वल में 0 रख के यू विल गेट द वैल्यूज़, एक -2 बैठेगी, एक 2/3 बैठेगी। यहाँ चेक करते हैं फैक्टर आपके सामने, ठीक है, इनके इक्वल में 0 रख के एक आएगी -1, एक -7/5, यहाँ में स्प्रिंट हो गया है, यहाँ -7/5, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, ये क्यूबिक है, तो क्यूबिक में क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ कॉमन निकला तो कॉमन निकालेंगे। अब अंदर बन गई क्वाड्रेटिक, तो टी चलाएंगे एंड तक, नो प्रॉब्लम, देखो यहाँ तक टी चल रहा है, तो अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करा तो टी के इक्वल में भी 0, जो बाहर वाला टी है, टी + 3 के इक्वल में भी 0 और टी - 5 के इक्वल में भी 0, तो तीनों को रख के 3 वैल्यू आएंगी, 0, 5 और -3, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ ध्यान दें, यहाँ है फ्रैक्शन, इसे कैसे करेंगे, ये चीज़
ऐसे कैसे लिखी गई, सिंपली एलसीएम लिया है। एलसीएम आएगा बच्चे 4, तो ये बनेगा 8x² प्लस 14x प्लस 3। अब इस 1/4 को पूरे क्वेश्चन में आप चाहें तो एंड तक बाहर ऐसे करके भी चला सकते हैं और इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक लाइक स्प्लिट करके, ठीक है। वरना इसे आप हटा भी सकते हो और इसे आप इस तरह से शो कर सकते हो कि अगर ये इक्वेशन 0 के इक्वल है तो ये 4 बेसिकली इक्वल में पहुंच के यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से, लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि आप 0 के इक्वल ना रख के इसको इस तरह से ही 1/4 को एंड तक चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, हमने स्प्लिट करा, 2 फैक्टर आए, दोनों को हमने जो है रखा। अच्छा, इस केस में अगर आप 1/4 साथ चलाते हो तो बेटा 1/4 4x + 1 दिखेगा आपको और 2x + 3 दिखेगा। अब यहाँ जब 0 लगाओगे तो ये 1/4 का 4 ख़त्म हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो x की वैल्यू आपके पास 2 आएंगी, एक आएगी -1/4 जो कि यहाँ से उठेगी और एक आएगी -3/2। 6 पार्ट देखते हैं, रूट का है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो 4 3 12, स्प्लिट कैसे करेंगे इसको, 4x² प्लस 5√2x -3। तो बेटा 4 मतलब फर्स्ट टर्म देखते हैं और लास्ट टर्म देखते हैं। तो 4 3 12, अब 12 हमें चाहिए, तो इसका ट्रिक है देखो बहुत बढ़िया। तो 12 चाहिए, इस 12 को बेटा डिवाइड करो जो रूट के अंदर वैल्यू है उससे, तो रूट के अंदर 2 है, आ गया 6। अब पूरा फोकस 12 की जगह बेटा 6 पे ले आओ। अब 6 खोलना है 5 की फॉर्म में, तो 6 खोलना है 5 की फॉर्म में, तो 4x² यहाँ चलेगा √2x -3। तो देखो मैंने क्या करा, फिर सुनो, हमने x² के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करा जो कि आया 12। अब 12 डिवाइड करा बच्चे हमने 2 से, अब 2 क्या है, रूट के अंदर वाली वैल्यू जो कि आया 6। अब 6 खोलना है 5 की फॉर्म में, तो इसे आप 6 - 1 क्योंकि बाहर कांस्टेंट नेगेटिव है तो माइनस करके। अब इसमें आपको थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होता है कि माइनस लेके, या देखो 6 - 1 भी लिख सकते हो, 3 + 2 भी लिख सकते हो। तो क्या करना है, आप 6 - 1 रख के देख लो, आपका मन करे आप 3 + 2 रख के देख लो। तो भैया अगर 3 + 2 रख के आपको, जाहिर सी बात है एक स्टेप करने के बाद आपके ब्रैकेट सेम नहीं आएंगे, तो कुछ नहीं करना, प्यार से काट देना क्वेश्चन को, दोबारा 6 - 1 से सॉल्व कर लेना। टेंशन क्यों लेनी है, हेडेक नहीं पढ़ लेनी फालतू की। अब बस ब्रैकेट खोलेंगे आप, तो 4x² प्लस 6√2x -√2x -3। अब यहाँ पे आपको एक और काम करना है, √2 में 4 तो बदल सकता है लेकिन 3 नहीं बदल सकता। कैसे बदलेगा 4 को वी कैन राइट 2 × √2 × √2 x², ठीक है, प्लस 6√2x -√2x -3। तो कैसे करेंगे इन दोनों में से, अच्छा कैसे कैसे आए, 4 2 √2 2 होता है ना, तो 2 2 4, तो ध्यान रखें। तो 2√2 कॉमन आ रहा है, बचा √2x, अच्छा x भी कॉमन आ रहा है, +3, तो √2x + 3, थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं इसको। तो 2√2x कॉमन आ रहा है, तो बचा बेटा √2x + 3, यहाँ से 1 कॉमन, तो बचा √2x + 3। तो एक ब्रैकेट आया बच्चे √2x + 3 और एक आया 2√2x - 1। दोनों के इक्वल में 0 डाल के यू विल गेट द वैल्यूज़। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 7 देखते हैं। 7 आपके सामने, ब्रैकेट खोल लीजिएगा, ब्रैकेट दे रखा है, जैसे ही खोलेंगे पेयर चेंज करेंगे तो यू विल गेट अदर ज़ीरोज़। 8th क्वेश्चन में स्प्लिट टर्म लगाएंगे, फिर से बीच में रूट आ गया, आपके सामने है सब कुछ, फिर से बीच में रूट है, आप इसे यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, ठीक है। ये 10th है आपके सामने, यहाँ आप एलसीएम लेके करिएगा, बहुत प्यार से हो जाएगा। आते हैं 2.4 एक्सरसाइज पे बेटा। यहाँ पे क्या है, आपको बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे बनता है बेटा, आपको अच्छा आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है हुज सम एंड प्रोडक्ट, सम दे रखा है और दे रखा है प्रोडक्ट, आपको गिवन है ज़ीरोज़ का सम। ये पहला टर्म है बेटा, ये है सम, ये है सम, और जो बाद का टर्म है बेटा ये है प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट, ठीक है। ये सब दे रखा है आपको। तो बहुत इजी है, इक्वेशन कैसे बनती है, x² माइनस ब्रैकेट सम ऑफ ज़ीरोज़ और x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो कैसे करेंगे, तो x² माइनस, आपको जैसे पहले पार्ट में सम दे रखा है -8/3, तो x प्लस आपको प्रोडक्ट दे रखा है 4/3, तो x² प्लस 8/3x प्लस 4/3। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो एलसीएम लेके भी छोड़ सकते हैं। चेक कर लेते हैं, इन लोगों ने एलसीएम लिया हुआ है, ठीक है।
तो ध्यान से करिएगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट में बेटा 21 यहाँ थोड़ा रब करते हैं, तो 21/8 ये सम हो जाएगा और 5/16 हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। ऐसे ही आगे के दोनों पार्ट्स हैं, ठीक है। आपके सामने मैं ये पॉज करके चलूँगा, आप देख सकते हो अपने क्वेश्चंस और आंसर्स को अपने मैच कर सकते हो। थर्ड पार्ट आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा बच्चे फोर्थ पार्ट, ठीक है। किसी भी पार्ट में दिक्कत आए आप मुझसे पूछिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, और टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें बहुत ही बेहतरीन बेटा मटेरियल आया हुआ है, रोज़ का कुछ ना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होता है अपलोड। हम लोगों ने 188 हो गए बच्चे उस पर क्लास 10th के ऑल ओवर इंडिया से, तो बहुत अच्छा ग्रोथ है 1 वीक के अंदर, ठीक है। तो आप लोग भी उसका फ़ायदा उठाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है और धमाकेदार उसमें बच्चे मज़े ले रहे हैं और पूरे ऐड हो रहे हैं और मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है उससे। और आगे की बात करें तो बेटा आगे के सारे क्वेश्चंस कटे हुए हैं, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। सेकंड कट, थर्ड कट, फोर्थ भी कट है, फिफ्थ भी कट है, और एक बार चेक करते हैं सिक्स्थ भी नहीं आ रहा है। यस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड या प्लीज़ डू शेयर, जितना हो सकता है सबको शेयर कर दो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच। सी यू गाइस वेरी सून ना नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं चेक करी है, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, एक बार जाके आई बटन पे ज़रूर क्लिक कर लेना। मज़ा आए, अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना, वरना ग्रुप भी आप चाहें तो लेफ्ट कर सकते हैं। बस अपना प्यार और एक बार भरोसा ज़रूर दिखाना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।